नमस्कार। जैन साथियों, संसद में जो है शीतकालीन सत्र में बहस चालू थी और बहस में अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के बीच जो है खूब गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। जैसा कि आप जानते होंगे कि देश में अभी प्रेजेंट टाइम में चाहे जो भी स्थिति बनती हो या कहीं युद्ध को लेके हो या पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हों या कुछ भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना ही फंडा है कि वो तुरंत नेहरू और गांधी जी को ट्रोल करने लगते हैं और बताते हैं कि आज की जो भी समस्याएं हैं ये नेहरू की देन है, ये गांधी की देन है। पीओके हो, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो नेहरू और गांधी जी को ही मानते होंगे, लेकिन मानते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि देश के लिए नेहरू या महात्मा गांधी ने जो कुछ कर दिया वो चीज़ें उन समय के हिसाब से बहुत ही बेहतर थीं और जो किया शायद वो एक असंभव के बराबर था, लेकिन उन्होंने इस कार्य को संभव करके दिखाया। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को ललकारते हुए कहा कि अगर हमारी गलती की वजह से पीओके, अक्साई चीन या देश में कई ठो ऐसे पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना, आपकी पार्टी कहती है कि ये सब सारा गलती हमारी है, तो अगर आप में सच्चाई है और आप में दम है, लड़ने की क्षमता है, तो आप पीओके को वापस लाइए, अक्साई चीन को वापस लाइए। इसी मुद्दे को लेकर खूब माहौल बना हुआ था और तभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होने लगती हैं। एनसीपी के एक सांसद हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारी पार्टी का रोल ये है कि अगर हम किसी भी पार्टी में रहते हैं तो हमारा मेन मकसद यही है, बीजेपी कुछ भी करती है उसका विरोध करो, उसके अपोजिट में जाओ। तो मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं। देखिए, समय पहले की अपेक्षा जो चीज़ें जिस टाइम नेहरू और गांधी ने देश के लिए जितना कुछ किया, उस टाइम देश के ऊपर शायद 400 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा कर्ज था और वहाँ से उठकर उन्होंने देश के लिए IIM, IITs और इतने सारे फैसिलिटीज़, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज़ें वगैरह दी हैं। लेकिन उनके बारे में अनाप-शनाप बोलना, सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पे देखोगे खास पार्टी के द्वारा अनाप-शनाप चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय के हिसाब से जो चीज़ें कर दी वो शायद ही संभव थी और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। सरकारी कॉलेजेस बनाए और कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भले ही मेडिकल कॉलेज या ये सब बना रही हो, आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, रेलवे वगैरह हो गए। तो गांधी जी या नेहरू के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। कांग्रेस ने इतना तो बचा के ही रखा था कि उन्होंने अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या अपने पूर्वजों की सारी चीज़ों को सहेजा और बचाने की कोशिश किया। लेकिन ये सरकार जब से आई है पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे एकदम लटक चुकी है। किसी भी कीमत पे अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, न रेलवे का, न एयरपोर्ट का और कुछ किसी भी चीज़ का नहीं। मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें जो है सरकार को अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो चीज़ें वेरी करती हैं, जैसे रेट हो गया, ये सब चीज़ें मनमाना, बेतहाशा और मौका मिलने पे प्राइवेट सेक्टर हमेशा से बिजनेस करता है। तो मेरे को ये सब थोड़ा लगता है कि कुछ चीज़ें हेल्थ सेक्टर हो गया और जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गया, जो चीज़ें सरकार चला सकती हैं वो चीज़ों को सरकार को चलाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।